हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 2 का लास्ट फेज है, जो कि लाइन नंबर 189 से लेकर 333 तक है। ये वीडियो लंबा होने वाला है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि इसे भी डिवाइड करूं, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो डिवाइड होकर समझने से मुश्किल होगी, इसलिए मैंने इसे डिवाइड नहीं किया और इसे हम कोशिश करेंगे कि इसी में समझने की। उम्मीद है कि आपने इससे पहले 2 पब्लिश की हुई मेरी वीडियो इस एक्ट 3 सीन 2 पे जो थी वो आपने देखी हो, क्योंकि उसे देखने के बाद ही आप फर्दर समझ सकेंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि बेसानियो ने कास्केट चूज कर लिया और पोर्शिया उसकी हो चुकी है रिंग पहनाने के बाद। अब यहाँ से बाकी और कैरेक्टर ऐड हो गए, नेरिसा, क्रिस्टियानो, सेलेरियो, और भी कैरेक्टर ऐड होंगे इसमें, लोरेंजो और जेसिका भी ऐड होगी। ठीक है, इसे हम देखेंगे। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। इसी के साथ साथ मैं शुरुआत करता हूँ आज के टॉपिक, जो कि लास्ट फेज होगा इस एक्ट 3 सीन 2 का। जब बेसानियो ने अपना कन्वर्सेशन ख़त्म किया कि वो अगर रिंग को अपने बॉडी से पार्ट अलग करेगा तो वो क्या होगा, वो मर जाएगा। समझ लेना कि वो मर गया। ठीक है, उसके बाद ही जो है अब नेरिसा वहाँ इंटरफेयर करती है। अब नेरिसा बोलती है, माई लॉर्ड एंड लेडी, इट इज़ आवर टाइम। अब तो हम लोगों का वक्त है। ये आप लोगों ने बहुत बातें कर ली, अब हम लोगों को वक्त दीजिए। दैट हैव स्टूड बाय, हम सब खड़े रहें और देखते रहें क्या, एंड सीन आवर विशेस प्रॉस्पर, और हम सब देखते रहे कि हमारी जो दुआएं थी, हमारी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो रही और वो हो गई। टू क्राई गुड जॉय माई लॉर्ड एंड लेडी। अब हम सब क्या करेंगे, खुशी मनाएंगे और कहेंगे कि आप सबको मुबारकबादी हो माय लॉर्ड एंड लेडी। अब उसने उतने में ग्रेशियानो इंटरफेयर करता है और वो बोलने लगता है, माय लॉर्ड बेसानियो एंड माय जेंटल लेडी, आई विश यू ऑल द जॉय दैट यू कैन विश। मैं आप सबको खुशी का इजहार कर रहा हूँ, दैट यू कैन विश, जो कि आप भी फील कर सकते हैं या फिर जो आप भी एक दूसरे को विश करोगे। फॉर आई एम श्योर यू कैन विश नन फ्रॉम मी। अब क्या कह रहा है कि आप लोग जो खुद को विश करते हो तो करोगे, लेकिन मैं इस बात का श्योर हूँ कि आप लोगों की जो खुशी है वो मुझसे ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो मैं आपको खुशी का इजहार करूँगा या जो विश करूँगा वो मुझसे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक रीज़न था। एंड व्हेन योर ऑनर मीन टू सोलेमनाइज, यही रीज़न है क्यों आखिर ग्रेशियानो के पास ज़्यादा खुशी है उन लोगों से, क्यों वो ज़्यादा खुशी का इजहार करेगा, बता रहा है वो। एंड व्हेन योर ऑनर मीन टू सोलेमनाइज, और जब आप शादी करने के लिए जाएं, द बार्गेन ऑफ योर फेथ, जो आप दोनों के बीच में लव है उसे पूरा करने के लिए, आई डू बिसीज यू, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इवन एट दैट टाइम आई मे बी मैरिड टू, तो मुझे भी उस वक्त शादी करनी है। बेसानियो सुन के खुश हो जाएगा और शौक भी होगा साथ में ना, कैसे हो गया। बेसानियो, विथ ऑल माई हार्ट, सो दाउ कैंस गेट अ वाइफ। हाँ जरूर, क्यों नहीं, पर तुम्हें उसके लिए पहले तो एक वाइफ चाहिए भाई। कहाँ है वो? ग्रेशियानो, आई थैंक योर लॉर्डशिप, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ बेसानियो। यू हैव गॉट मी वन, आपकी वजह से एक मुझे मिल गई, माई आईज माई लॉर्ड कैन सी एज स्विफ्ट एज योर्स, मेरी आंखें आपके जैसे तेज देखती है। यू सॉ द मिस्ट्रेस, आपने देखा मिस्ट्रेस को। आई beheld the maid, मैंने पकड़ लिया किसे भाई, मेड को। You loved, I loved, जो तुमने किया मैंने बस फॉलो किया। For intermission, no more pertains to me, my lord than you. Intermission, वो जो बीच का टाइम था जब बेसानियो कास्केट चूज करने गया और अपना रीजन दे रहा था, जो वक्त जिस वक्त वो पोर्शिया से बात कर रहा था, वो कह रहा है नो मोर पर्टेंट टू मी, मेरे लिए वो बीच का वक्त, वो इंतज़ार करना वेलकम नहीं था आपके जैसे आपने इतना इंतज़ार किया और आपने इतना वक्त दिया। किसके लिए भाई? पोर्शिया के लिए। योर फॉर्चून स्टूड अपॉन द कास्केट, आपका फॉर्चून उस कास्केट में था। एंड सो डिड माइन टू एज द मैटर फॉल्स, ठीक है, और मेरा फॉर्च्यून भी आपके जैसे उस कास्केट में ही था, क्योंकि आप कास्केट रॉन्ग चूज करते अगर, एज द मैटर ऑफ फॉल्स, अगर आप कास्केट रॉन्ग चूज करते अगर, तो हम दोनों हार जाते। फॉर वीइंग हियर अंटिल आई स्वेट अगेन, मैं जब आप कास्केट चूज कर रहे थे, मैं भी यहाँ रिक्वेस्ट प्रपोज कर रहा था, अंटिल आई स्वेट अगेन, और मैं पसीने से भर गया, मतलब परेशान हो गया।
and swearing till my very roof was dry with oath of love। और मैं बार बार जो है नरेसा से रिक्वेस्ट कर रहा था, वादा कर रहा था, इतना वादा किया मैंने, इतना स्वेयर मतलब देखिए लिखा हुआ है swearing till my very roof was dry। रूफ मतलब यहाँ पे मुंह है, थ्रोट है, ठीक है। इतना ज़्यादा कि मेरा मुंह क्या हो गया, सूख गया रिक्वेस्ट करते करते विथ ओथ ऑफ लव कि मैं तुमसे लव करूँगा, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर रहूँगा। मैंने बहुत सारा वादा किया। एट लास्ट, आखिरकार, इफ़ प्रॉमिस लास्ट, अगर जो वादा मैंने किया है और जो उसने मुझसे वादा किया बाकी रहे, आई गॉट अ प्रॉमिस ऑफ दिस फेयर वन हियर। इसने भी मुझे वादा किया कि हाँ वो मुझे लव करेगी, टू हैव अ लव प्रोवाइडेड। उसने भी कहा कि हाँ वो मेरी प्रॉमिस को मान रही है, वो मेरे तमाम वादों को मान करके उसने मेरे रिक्वेस्ट को अपना लिया है, मेरे प्रपोज को अपना लिया है, ये जो मेरे यहाँ खड़ी है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट योर फॉर्चून अचीव्ड हर मिस्टर्स। उसने भी कहा था तब जब बेसानियो राइट कास्केट चूज करके पोर्शिया को अपना लेगा, तब जाकर के ग्रेशियानो वो नरेसा को अपना पाएगा। ये नरेसा ने उससे कहा। पोर्शिया, इज दिस ट्रू नरेसा? नरेसा, मैडम इट इज, हाँ ऐसा ही है। सो यू स्टैंड प्रिटोल, अगर आप प्रोवाइड, सो मतलब यहाँ अगर आप अगर खुश हो तो इससे बेसानियो। एंड डू यू ग्रेशियानो मीन गुड फेथ? हाँ ग्रेशियानो, क्या तुम सच में गुड फेथ मतलब तुम उसे धोखा तो नहीं दोगे? ठीक, इस तरह सवाल एक्चुअली में आप देखेंगे जब भी शादी होती है क्रिश्चियनिटी में तो ये सवाल की जाती है। ठीक है, इस तरह बहुत सारा ब्लेम आपको मिलेगा सीखने के लिए। मीन गुड फेथ, क्रिश्चियानो, यस फेथ माय लॉर्ड, यस ट्रू फेथ, सच्ची में क्रिश्चियानो। बेसानियो, ऑफिस शैल बी मच ऑनर्ड इन योर मैरिज। तब तो फिर ये जो हमारी शादी जो होगी और जो दावत होगी ये और ज़्यादा खुशी वाली हो जाएगी। क्रिश्चियानो, बट हु कम्स हियर? देखो कौन आ रहा है, ये क्रिश्चियानो कह रहा है। लोरेंजो एंड इज इनफिडल। लोरेंजो और इनफिडल उसकी वो जेसिका कह रहा है, वो इनफिडल क्योंकि वो उसका मानना है कि जेसिका वो ज्यू है इसलिए उसको इनफिडल कह रहा है, वो मतलब जो फेथ ना करती हो गॉड पे। व्हाट? एंड माई ओल्ड वेनिशियन फ्रेंड सलेरियो, और हमारा पुराना दोस्त, बूढ़ा नहीं पुराना दोस्त सलेरियो भी आ गया। क्या बात है बेसानियो? लोरेंजो एंड सलेरियो वेलकम हियर। अरे तुम दोनों आ गए, शादी में तो मजा ही आ जाएगा। दो दोस्त, एक दोस्त तो शादी करने वाला साथ में, दो दोस्त और भी आगे जो कि नजदीकी थे। वेलकम हियर। इफ दैट, काश, द यूथ ऑफ माई न्यू इंटरेस्ट, द यूथ ऑफ माई न्यू इंटरेस्ट मतलब जो मैंने अभी हासिल किया पोर्शिया को और जो कास्केट में जीत गया, हैव पावर टू बिड यू वेलकम। काश जो मैंने अभी हासिल किया है पोर्शिया और सब कुछ जो मुझे मिला है अभी पोर्शिया की वजह से, मुझे इतना राइट मिल जाता कि मैं अपने दोस्तों को वेलकम कर पाता टू पोर्शिया। फिर पोर्शिया कहता है बाय योर लीव, क्या तुम्हारी इजाज़त है? आई बिड माई फ्रेंड फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन स्वीट पोर्शिया वेलकम, कि तुम्हारी इजाज़त मिले तो मैं अपने दोस्तों को तुम्हारे घर पे वेलकम करूँ, अपनी शादी पे वेलकम करूँ। पोर्शिया, सो डू आई माय लॉर्ड, मैं भी आपके साथ साथ। दे आर एंटायरली वेलकम। लोरेंजो, तो अब बेसानियो से कहता है लोरेंजो को तो बुलाया नहीं गया, लेकिन अब वो आ गया इसलिए बता रहा है कि कैसे आ गया। आई थैंक योर ऑनर, आपने मुझे वेलकम किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। फॉर माई पार्ट, अगर मैं अपनी बात करूँ, माई लॉर्ड माई पर्पज वॉज नॉट टू हैव सीन यू हेयर, मेरे यहाँ आने का मकसद नहीं था, बट मीटिंग विद सलेरियो बाय द वे, मुलाकात हो गई सलेरियो से रास्ते में। ही डिड इंट्रीट मी पास्ट ऑल सेइंग नहीं टू कम विद हिम अलोंग, वो इतना रिक्वेस्ट किया और मुझे वो लेके साथ में आ गया यहाँ पे। सलेरियो, आई डिड माय लॉर्ड, हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने रिक्वेस्ट किया, एंड आई हैव रीजन फॉर इट, क्योंकि मेरे पास रीजन। हैंडिंग हिम अ पेपर, सिग्नल एंटोनियो कमेंड हिम टू यू, क्योंकि सिग्नल एंटोनियो ने मुझसे कहा था कि मैं लोरेंजो और जेसिका को तुम्हारे पास ले आऊँ। बेसानियो, ere I open this letter, इससे पहले मैं लेटर खोलूँ, I pray you tell me how my good friend doth, बता दो लेटर मैं खोलूँगा नहीं, तुम बता दो खुद मेरा दोस्त कैसा है। Salerio, not sick my lord unless it's be in mind, बीमार तो नहीं है लेकिन हाँ मेंटली बीमार है वो। Nor well, और मतलब परेशान भी नहीं उतना कह सकता हूँ मैं, unless in mind, लेकिन क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है। His letter there will show you his state, लेटर पढ़ के पता चल जाएगा उसका क्या हालात है अभी। बेसानियो opens the letter, अब पढ़ता है वो ग्रेशियानो। नरेसा, cheer you on stranger, जाओ तुम अपने जो लोग नए लोग आए हैं तुम उनका इस्तेमाल करो। Bid her welcome, खास करके वो किससे कह रहा है, वो कह रहा है खास करके जेसिका के बारे में, उसको वेलकम करो। Your hand सलेरियो, नरेसा को भेज दिया वेलकम करने के लिए जेसिका को, और उसने जो है सलेरियो से बात करना शुरू कर दिया। What's the news from वेनिस, बताओ तो क्या हाल चाल है वेनिस का, मैं तो वहाँ नहीं हूँ, किस तरह सब दोस्त हमारे जी रहे हैं।
हाउ डॉट दैट रॉयल मर्चेंट, रॉयल मर्चेंट कौन है भाई यहाँ पे? रॉयल मर्चेंट है एंटोनियो। गुड एंटोनियो, कैसा है वो? आई नो ही विल बी ग्लैड ऑफ आवर सक्सेस, मुझे पता है कि वो बहुत खुश होंगे हमारे सक्सेस के बारे में जान करके कि हम दोनों को हमारी वाइफ मिल गई। वी आर द जेसन्स, हम ही लोग तो वो जेसन्स थे ना, आपको सुना होगा कहानी जेसन के बारे में, ठीक है। तो जेसन कौन था? जो कि गोल्डन फ्लीस लाने गया था। तो इन लोग अपने आप कंपेयर कर रहे हैं कि पोशिया कौन है और लरीसा मेरे लिए कौन है? गोल्डन फ्लीस। हम दोनों आए थे लेने के लिए और हमें मिल गई। वी हैव वोन द फ्लीस, हम दोनों को, फ्लीस मतलब हम दोनों ने अपनी अपनी वाइफ जीत लिया। फ्लीस का मतलब यहाँ वाइफ्स है, कंपेयर किया सिनेरियो। आई वुड यू हैड वोन द फ्लीस दैट ही हैड लॉस्ट। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या कह रहा है? आई वुड, मैं तो डिज़ायर कर रहा हूँ, मैं तो विश कर रहा हूँ, यू हैड वोन द फ्लीस, काश तुम्हें वो फ्लीस मिल जाता जो एंटोनियो खो चुका है। मतलब एंटोनियो का शिप खो चुका है, एंटोनियो का शिप बर्बाद हो चुका है, अब उसे जो है 1 पाउंड फिश खिलाना पड़ेगा। काश तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाता कि तुम उसे बचा पाते। पोशिया, देयर आर सम श्रूड कंटेंट्स इन योर सेम पेपर, कुछ तो उस पेपर में एक परेशानी की बात है। श्रूड का मतलब ऐसे होता है चालाकी, क्लेवर, लेकिन यहाँ श्रूड का मतलब क्या है? परेशान करने वाली बात। दैट स्टिल्स द कलर फ्रॉम बेसानियोस चेक, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उस लेटर को पढ़ते ही बेसानियो के चेहरे से कलर गायब हो गया है और चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। सम डियर फ्रेंड डेड, ज़रूर कोई बहुत ख़ास दोस्त मर गया है। एल्स नथिंग इन द वर्ल्ड कुड टर्न सो मच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन कॉन्स्टेंट मैन, अदरवाइज मुमकिन नहीं था कि कुछ ऐसी बातें दुनिया में और भी हो। दोस्त के, खास दोस्त के मरने के अलावा दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि क्या कह रहे, कुड टर्न सो मच, जो कि बदल दे इतना ज़्यादा द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फेस का एक्सप्रेशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट मैन, कोई एक नॉर्मल इंसान का। What worse and worse, क्या बुरा से बुरा बात हो सकता है? With leave बेसानियो, मैं तुम्हारी इजाज़त चाहती हूँ बेसानियो। I am half yourself, मैं तुम्हारी आधा हिस्सा हूँ। And I must freely have the half of anything, इसलिए मुझे भी हक है कि हाफ मैं तुम्हारा हक तकलीफ को शेयर करूँ। That this same paper brings you, जो तकलीफ इस पेपर ने तुम्हें दिया है उसका हाफ मुझे भी शेयर करो। बेसानियो, oh sweet Portia, here are a few of the unpleasant words, इसमें जो वर्ड्स लिखा है वो अनप्लीजेंट है, जो कि बहुत तकलीफ देने वाली है। दैट एवर ब्लॉटेड पेपर, ऐसे तो ब्लॉटेड पेपर का मतलब होता है पेपर पे इंक लग जाना, पूरा पेपर बर्बाद हो जाना, ठीक है। यहाँ पे है लिखा हुआ दैट एवर ब्लॉटेड पेपर, कि किसी ने अनप्लीजेंट बात जो पेपर में लिखी हो, इससे ज़्यादा अनप्लीजेंट बात, इससे ज़्यादा तकलीफ वाली बात किसी ने नहीं लिखी होगी। जेंटल लेडी, when I did first impart my love to you, तो ड्यूक ऑफ मॉन्टफोर्ट के साथ वो गया था, तब की बात है। When I did first impart my love to you, जब मैंने पहली बार अपने लव के बारे में तुमसे कन्फेस किया था। I freely told you all the wealth I had ran in my veins, मैं तुमसे कहा था ऑनेस्टली। फ्रीली मतलब यहाँ फ्रीली का मतलब बिना डर के नहीं, यहाँ फ्री का मतलब ऑनेस्टली टोल्ड यू, मैंने कहा था ऑल द वेल्थ, जो वेल्थ मेरे पास है, आई हैड रैन इन माई वेल्थ, कि ये सब मेरा है, मैं बहुत अमीर हूँ। आई वॉज अ जेंटलमैन देन, उस वक्त मैं वाकई में जेंटलमैन था। इस तरह से मैं का मतलब यहाँ अच्छा इंसान नहीं, मतलब वेल्दी मैन। एंड देन आई टोल्ड यू ट्रू, मैंने तुम्हें सच कहा था उस वक्त। एंड ये डियर लेडी, और लेकिन ये डियर लेडी, रेटिंग माई सेल्फ एट नथिंग, जब मैंने खुद को, रेटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे वैल्यू करना, अपना अपने आप को नापना, जब मैंने खुद का वैल्यू निकाला एट नथिंग, तो पता चला कि मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। यू शैल सी हाउ मच आई वॉज अ बेगर, तुम ये देखोगी कि मैंने कितना ज़्यादा एग्जैजरेट करके अपने बारे में बताया था। एक्चुअली में मैंने तुम्हें अपने बारे में बहुत एग्जैजरेट करके बताया था। When I told you my state was nothing, और जब मैंने तुमसे ये कहा था कि माई से मतलब कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरा हालत बहुत ख़राब है, I should then told you that I was worse than nothing, मुझे बताना चाहिए था कि मैं बुरा से बुरा हालत में था। For indeed I have engaged myself to a dear friend, उसलिए मैंने क्या किया, अपने एक बहुत ही नज़दीकी दोस्त को क्या किया, इंगेज किया, मतलब लोन लेने के लिए यूज़ किया। इंगेज माई फ्रेंड टू हिज नियर एनिमी, क्या किया, मेरे दोस्त को इस्तेमाल किया, किस लिए, अपने लोन लेने के लिए। और किसके पास इस्तेमाल किया, उसका सबसे ख़तरनाक दुश्मन के पास। टू फीड माई मीन्स, मेरा पर्पस पूरा करने के लिए। हियर इज़ अ लेटर लेडी, द पेपर एज द बॉडी ऑफ माई फ्रेंड, ये पूरा पेपर मानो मेरे दोस्त का
वो बॉडी है जिसमें जो छलनी छलनी हो गया है, एवरी वर्ड इन इट अ गैपिंग विद, और हर एक वर्ड जो लिखा है वो दर्द है, तकलीफ है, वो पेपर नहीं है, मेरा दोस्त का बॉडी है और हर एक वर्ड तकलीफ जाहिर कर रहा है उसके अंदर से। इशूइंग लाइव ब्लड, ऐसा लग रहा है क्या कि सच का खून निकल के बाहर आ रहा है, वो दर्द है इस पेपर के अंदर। बट इज इट ट्रू सिनेरियो, क्या ऐसा मुमकिन है सिनेरियो होना? हैव ऑल हिज वेंचर फेल्ड, क्या सब उसका शिप डूब गया? व्हाट, नॉट वन हिट, एक भी नहीं आया फ्रॉम ट्रिपोलिस, मैक्सिको, इंग्लैंड, लिस्बन, बार्बरी, इंडिया, कहीं से भी नहीं आया। एंड नॉट वन वेसल, एक भी शिप वेसल एस्केप, बच पाया द ड्रीडफुल टच ऑफ मर्चेंट मारिंग रॉक। मर्चेंट मारिंग का मतलब क्या होता है भाई? मर्चेंट मतलब यहाँ पे शिप है, मारिंग रॉक का मतलब हो गया वो इंस्केप रॉक जो छिपा होता है पानी के अंदर। ए में आर्मा मतलब होता है क्या? डिस्ट्रक्शन। सो से आया मर्चेंट मारिंग रॉक, वो रॉक जो हर मर्चेंट को बर्बाद कर देता है, उससे एक भी शिप नहीं बच पाया, मतलब सब शिप डूब गया। सिनेरियो, नॉट वन माय लॉर्ड, एक भी नहीं। Beside, और अगर होता भी, besides, अगर होता भी, it should appear that if he had the present money to discharge the Jew, ऐसा भी हालात है कि अगर एंटोनियो के पास वो 3000 तक आ भी जाए कि वो अपने वो कर्ज, कि वो अपना कर्ज उतारने के लिए ज्यू को दे दे, he would not take it। ज्यू मतलब शायलॉक नहीं लेगा उससे। Never did I know a creature that did bear the shape of man। मेरे हिसाब से आज तक मैंने ऐसा कोई भी शख्स नहीं देखा जिसका शेप हो इंसान जैसा, मैन जैसा, सो कीन एंड ग्रीडी, जिसके अंदर इतना ज़्यादा बुराई हो और क्या है, ग्रीडी, लालची हो, टू कन्फाउंड अ मैन, कि अपने उस बुराई और लालच में, कन्फाउंड मतलब डिस्ट्रॉय कर दे दूसरे इंसान को। ही प्लाइज द ड्यूक एट मॉर्निंग एंड एट नाइट, वो ड्यूक के पास जा रहा है सुबह और रात, मतलब किंग के पास। एंड डॉट इम्पीच द फ्रीडम ऑफ द स्टेट इफ दे डिनाई हिम जस्टिस, और फिर वो इम्पीच डॉट सवाल कर रहा है ऑफ द फ्रीडम ऑफ द स्टेट, इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, के उसने पहले भी कहा था कि अगर मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा तो फिर समझ लेना कि वेनिस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वो ज्यू है। अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी होगा तो डेफिनेटली बाहरी ताकत भी उस पर वहाँ पे इफेक्ट करेगा उसके लॉ को, एनिमस के लॉ को। 20 merchants, the Duke himself and the magnificers of the greatest port have all persuaded him। So सिर्फ ड्यूक नहीं, मर्चेंट के साथ साथ नोबलमैन, सभी कोई, ऑफ ग्रेटेस्ट पोर्ट मतलब हाई रैंक, मैग्निफिकेंस ऑफ ग्रेटेस्ट पोर्ट मतलब हाई रैंक के लोग, सभी लोग रिक्वेस्ट परसुएडेड विद हिम, रिक्वेस्ट किए, बट नन कैन ड्राइव हिम फ्रॉम द इनवियस प्ली ऑफ फोरफीचर ऑफ जस्टिस एंड रिस्पॉन्ड। वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, पर वो रिक्वेस्ट क्या है? फुल ऑफ एनवी है, फुल ऑफ एनवी है, मन में बुराई लेकर के वो फोरफीचर का दुहाई दे रहा है, जस्टिस की बात कर रहा है और बॉन्ड दिखा रहा है, लेकिन मन के अंदर से गंदगी है, कंप्लीटली एनवी है इसके। फिर जैसे कि इसमें ऐड करती है, When I was with him, मुझे याद है जब मैं अपने फादर के साथ थी, I have heard him swear to Jubal and to curse his countrymen। मैंने सुना था वो अपने मतलब लोगों से बात कर रहे थे, चिबल सिंकर्स से क्या कह रहे थे, that he would rather have Antonio's flesh, कि वो एंटोनियो का फ्लैश काट के रहेगा, then 20 times the value of the sum, 20 गुना भी अगर एंटोनियो 20 गुना भी अगर एंटोनियो चुकाएगा तो नहीं लेगा। And I know, my lord, if law, authority and power did not deny, it will go hard with poor। अगर ड्यूक या फिर लॉ या अथॉरिटी अगर वो लोग नहीं रोकेंगे तब तो एंटोनियो के साथ बहुत बुरा होने वाला है। It will go hard with Antonio, बहुत बुरा होगा। पोशिया, is it your dear friend that is thus in trouble? क्या ये तुम्हारा बहुत खास दोस्त है जो मुसीबत में? बसानियो, the dearest friend to me, सबसे ज्यादा नजदीकी, डियरेस्ट, नॉट देयर, डियरेस्ट, द काइंडेस्ट मैन, हाई सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहा है, द बेस्ट कंडीशन मतलब बेस्ट मैनर, एंड अनवेल्ड स्पिरिट, और वो आदमी जिसका जो कभी नहीं थकता इन डूइंग कर्टेसीज, अच्छा काम करने से, एंड वन इन होम द एंशिएंट रोमन ऑनर मोर अपीयर्स, उसे देखने के बाद ऐसा लगता है क्या उसके अंदर एंशियन रोम की जो किंग और लोग थे, जो नोबल पर्सन थे, उसके अंदर वो क्वालिटी नजर आती है। देखिए,
appear. Then in your drawers breathe in Italy. इटली में इतने लोग भी रहते हैं, उन सब से महान कोई है तो मेरा दोस्त एंटोनियो है. Portia, what sum owes he the Jew? कितना चाहिए उस Jew को? Bassanio, for me 3,000 ducats. 3,000 ducats से. Portia, what? No more. क्या कह रहे हो? बस 3,000 ducats. Pay him 6,000 and defest the bond. 6,000 पे कर दो. 6,000 पे करो और बॉन्ड को अभी अभी तुम क्या करो, null and void कर दो. Double 6,000, then treble before a friend of this description shall lose a hair through Bassanio's fault. ऐसा दोस्त जिसके बारे में तुमने इतनी तारीफ की है, वैसे दोस्त का एक हेयर shall lose a hair from through Bassanio's fault. दोहरे वजह से एक हेयर भी उसका बाका होने से पहले, लूज होने से पहले, डिस्ट्रॉय होने से पहले तुम जा करके एक गुना नहीं 3 टाइम उस अमाउंट को पे कर दो और बचा लो दोस्त को जा करके. फर्स्ट गो विथ मी टू चर्च एंड कॉल मी वाइफ. फटाफट चलते हैं चर्च में एंड वी विल डू मैरिड एंड देन गो टू वेनिस टू योर फ्रेंड. और तुरंत चले जाना दोस्त के पास. For never shall you lie by Portia's side with an unquieted soul. क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे पास नहीं रह सकते हो इस unquiet soul के साथ, मतलब इस परेशानी के साथ. You shall have gold. शादी के बाद तुम इतने मालिक हो जाओगे, तुम्हारे इतना दौलत हो जाएगा. To pay the petty debt 20 times. petty मतलब 3,000 तक का छोटा सा अमाउंट 20 बार 20 गुना पे कर सकते हो. When it is paid, bring your friend along. हो जाए तो दोस्त को लेके आना. जब पे कर देना जाके दोस्त को बचा के ले आना. ठीक है. My maid Nerissa and myself meantime will leave as maids and widow. हम दोनों तब तक, दोनों नरेसा और मैं, हम दोनों तब तक यहाँ पे मेड और विडो बन के रहेंगे. मेड मतलब कुंवारी लड़की जैसे रहेंगे और विडो बन के रहेंगे तुम्हारे लिए. ठीक है. कम अवे चलो. For you shall hence upon your wedding day. क्योंकि तुम्हें अपने शादी के दिन ही यहाँ से जाना है. जल्दी करो. Bid your friend welcome. जितने दोस्त हैं उन्हें वेलकम करो. और क्योंकि फर्स्ट जाकर शादी करने चर्च में. शो अ मैरी चेयर सिंस यू आर डियर बॉट. मतलब क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने पे किया है तुम्हारे लिए. सिंस यू आर डियर बॉट आई विल लव यू डियर. तब तो मैं तुमसे और भी ज्यादा लव करूंगी. बट लेट मी हियर द लेटर ऑफ योर फ्रेंड. सुनते हैं क्या लिखा है तुम्हारे फ्रेंड ने, जरा देखिए लेटर में. Bassanio reads, Sweet Bassanio, my ships have all miscarried. सब शिप डूब गया. My creditors grew cruel. जितने भी मेरे क्रेडिटर, मतलब वो तो बिजनेस होता है ना, लेन देन करके, सभी क्रेडिटर मुझ पे जो है उन लोगों ने एक बार में ही हमला कर दिया पैसे के लिए. My bond to the Jew is forfeit. और वो दिन आ गया कि जब वो बॉन्ड का मुझे खामियाजा भरना पड़ेगा. Since in paying it, क्योंकि मैं वो बॉन्ड के हिसाब से पे करूँगा 1 pound flesh, it is impossible I should leave. तो मुमकिन नहीं है कि मैं ज़िंदा बचूँ. All debts are cleared between you and I. मैंने सब माफ़ कर दिया तुम्हारा डेब्ट जो तुमने मुझसे कर्ज लिया था. If I might but see you at my day. काश ऐसा हो पाता कि मैं आखिरी बार तुम्हें देख पाता. Notwithstanding, though, use your pleasure. तुम अपना वक्त दो वहाँ पे, तुम अपनी खुशियाँ मनाओ वहाँ पे. If your love did not persuade you to come. अगर तुम्हारी लेडी लव तुम्हें नहीं आने की इजाज़त देती है. Let not my letter. मत ध्यान देना मेरे लेटर के ऊपर, छोड़ देना, भूल जाना मैंने तुम्हें कुछ लेटर लिखा है. तुम अपना वहाँ पे शादी में ज़्यादा ध्यान दो. Portia, oh love, dispatch all business and be gone. क्या कर रहे हो तुम? सब छोड़ो और अभी चले जाओ तुम ऐसे दोस्त को बचाने के लिए. Bassanio, since I have your good leave to go away. क्योंकि तुमने मुझे इजाज़त दे दी जाने के लिए. I will make haste. तो मैं तुरंत निकलूंगा यहाँ से. But till I come again. जब तक मैं लौट के आऊँगा. No bed shall ever be guilt of my stay, nor rest be interposer. अब इस लाइन का पूरा का मतलब क्या होता है? No bed से लेकर के nor rest be interposer. मतलब जब तक मैं लौट के नहीं आता हूँ तब तक मैं एक जरा सुकून से आराम नहीं करूँगा. कि आराम भी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकेगा. मैं उस तरह परेशान रहूँगा तुम्हारे बगैर, तुम्हारी याद में रहूँगा. betwixt us twin मतलब बोथ. देखिए हम दोनों के बीच में कुछ आराम तक नहीं आएगा. मैं नहीं दूंगा, मैं बेचैन रहूँगा तुम्हारे लिए जब तक मैं लौट के नहीं आ जाता.
तो ये रहा पूरा एक्ट 3 सीन 2 कंप्लीट, 333 लाइंस का। तीनों वीडियो को मिला के आप देखें, उम्मीद है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने डिटेल में लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश की है। अगर प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ज़रूर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्ट 3 सीन 3 पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।